students, this is 15th video of mathematical tools but second video on differentiation. डिफ्रेंसिएशन के ऊपर डिटेल बात की मैंने पिछले वीडियो में. अब मैं थोड़ी प्रैक्टिस पे आ रहा हूँ उसकी और आपको बताऊँगा कि डिफरेंट फंक्शंस की आप डिफ्रेंसिएशन किस तरह से करोगे. फर्स्ट उठा रहे हैं हम फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ या डू द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आपको एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करनी है. अब क्या मतलब था डिफ्रेंसिएशन का, डेरिवेटिव लेने का क्या मतलब था, मैंने क्या बताया. ये एक कर्व है, ये कर्व है. एक्स स्क्वायर जो है ये वाई, आप मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज़ अ कर्व. और ये कर्व कैसा दिखता है, ये कर्व ऐसा दिखता है. हमें मालूम है ये ऐसा दिखता है. हमें मालूम है कि y इज़ इक्वल टू एक्स का कर्व ऐसा दिखता है. ये y इक्वल टू एक्स का कर्व, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है. शक्ल याद रखो, इसको पैराबोला बोलते हैं. पैराबोला, PARABOLA. और ये स्ट्रेट लाइन है. मुझे बोला गया है डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब है, मुझे बोला गया है इसका स्लोप पता लगाओ. तो हम तो बोलेंगे इसका स्लोप तो हर पॉइंट पे डिफरेंट है, इधर 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 हर पॉइंट पे डिफरेंट है. मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो आंसर भी वेरिएबल आएगा. देख लेना, आंसर भी कांस्टेंट नहीं आएगा. 2, 3, 4 आंसर नहीं आएगा. आंसर भी एक्स की टर्म्स में आएगा, वेरिएबल आएगा. और फिर मैं बताता हूँ आपको. देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ. आप ये लाइन ले लो, इस लाइन का स्लोप मैं आपको बताता हूँ. ये मान लो y इक्वल टू 2x का कर्व है, ठीक है. और 2x के कर्व में मैं आपको पॉइंट्स देता हूँ. अगर ये पॉइंट कितना है 1, 2, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 2, 4, ये वाला पॉइंट हो गया 3, 6, ऐसे हो गया, ठीक है. आप कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लो इसके, कोई भी दो, ये दो कर लो, ये दो कर लो, ये दो कर लो. हर जगह आपको स्लोप की वैल्यू सेम मिलेगी. चेक करके देख लेना. 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 इज़ 4, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो 2 इक्वल टू आंसर कितना आया 2. आप कोई दो माइनस करके देख लेना, आंसर हमेशा क्या आएगा 2. इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है. अब आते हैं हम इस पे देखो. इसके पॉइंट्स बताऊं. ये कौन सा मैंने बोला आपको कर्व, कौन सा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है ना. तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या, अगर ये 1, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है. ये 2, 4 होगा, 3, 9 होगा, 4, 16 होगा. ऐसे करके आगे आगे होंगे पॉइंट्स. अब कहीं पे भी आप ले लो, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके आंसर निकालो. देखो 3 - 1, 4 - 1 3, 2 - 1 1. तो यहाँ स्लोप, इन दोनों के बीच की स्लोप अगर निकाल रहे हो तो कितना आया आंसर, आपका 3. 3 - 1 अपॉन 2 - 1. यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ और नहीं आ रहा. तो हर जगह डिफरेंट आएगा. इसीलिए इशू है, इसीलिए डिफ्रेंसिएशन जैसी चीज़ बनाई गई कि हर पॉइंट पे डिफरेंट है. ये तो अभी आपने सिर्फ 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिए. इसके बीच में अगर ये 1, 1 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 1.5 भी तो होगा, 1.1 भी तो होगा, उस पर भी डिफरेंट आएगा. तो इसलिए इसके हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड करने के लिए हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं. वो करने का बड़ा सिंपल मेथड है, कोई टेंशन नहीं लेनी. आपने पिछली बार सीखा है कि स्लोप इज़ इक्वल टू, डिफ्रेंसिएशन करने का मतलब स्लोप निकालना. तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, जिसको स्लोप को अब हम डेरिवेटिव भी बोलेंगे. बताऊंगा मैं पीछे कैसे लिखना है. हमने स्लोप इज़ इक्वल टू क्या लिखा था, f, ऐसे कर्व्स की स्लोप f(x + डेल्टा x). पिछले वीडियो में सब समझाया ये कहाँ से आया, अपॉन डेल x. लेकिन डेल x टेंड्स टू 0. यस, तभी तो मिलेगा पॉइंट का. एक छोटे से इतनी जगह में कितनी स्लोप है, बिल्कुल छोटी सी जगह में. यहाँ की स्लोप और ये आगे वाली जगह की डिफरेंट होगी, इसके आगे की डिफरेंट होगी, बिल्कुल. इसलिए लिमिट लगा दी क्या, कि भाई जो आप इंक्रीमेंट ले रहे हो, थोड़ी आगे जा रहे हो,
थोड़ी आगे जा रहे हो ना, देख रहे हो यहाँ पे स्लोप कितनी है, आगे कितनी है। जो थोड़ी आगे जा रहे हो वो बहुत कम आगे चलना, तभी पॉइंट का मिलेगी। इसलिए डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज अ लिमिट, इज अ कंडीशन यू अप्लाइड हियर। देखो इसको कैसे किया है हमने ले लिया ये एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एफ डैश एक्स का क्या मतलब हुआ, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, स्लोप पता लगा रहे हैं इस कर्व की। इसकी कर्व की शक्ल मैंने पीछे दिखा दी आपको, ये फॉर्मूला। फिर देखते जाओ, फिर ये किया एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे आया। एफ एक्स की वैल्यू क्या ली है मैंने, ये लेट किया कि ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, जिसकी आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो आपको मालूम है अगर एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल दो, ये डाल दिया यहाँ पे। ये जैसे अगर मैं बोलूँ साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स करना है हमने ये भी, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डाल दो, ये बन गया। अब देखो ये बन गया। आगे चले, एक प्रॉब्लम आ रही है क्या, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे अब डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 डाल दो तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर 0 जब भी होना तो हमें पसंद नहीं होता मैथमेटिक्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो तो आंसर अनडिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड आता है। 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसलिए नॉट डिफाइंड के लिए इस डेल्टा एक्स को कहीं ना कहीं से कटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, नीचे से हटाना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू हम 0 डालने वाले हैं। ठीक है, तो काटने के लिए हमने कहा चलो हमें फार्मूले कुछ तो आते ही हैं। ये वाला फार्मूला तो हमें आता ही है, a + b का होल स्क्वायर, ये लिखा है मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, यहाँ समझ आएगा आपको, कट गया तो ये नीचे बना तो हमें दिखाई दे रहा है सामने सामने कि यहाँ से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है, इसमें भी डेल्टा एक्स है, इसमें डेल्टा एक्स 2 हैं, एक कॉमन आ जाएगा बाहर और वो बाहर वाले के साथ कट जाएगा। ये देखो, इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। इसके बीच में अगर कोई स्टेप करना चाहता तो मैं बता देता हूँ उसको कि डेल्टा एक्स कॉमन ले लो ऊपर से, तो 2x प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स आ जाएगा। लिमिट साथ साथ में चलाई हुई है, बाद में लगानी है। वो कब लगानी है, जब ये कट जाएगा। अब लगाओ, अब कोई टेंशन नहीं, अब डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 0 किसको बनाएंगे। डिनोमिनेटर 0 से हमें मैथमेटिक्स में पसंद नहीं है, बस याद रख लो ये। ठीक है, अब आगे तो इसका आंसर क्या आ गया, 2x। मैंने पहले ही बोला था स्लोप निकाली आपने, लेकिन स्लोप आज पहली बार आपने क्या देखा, वो भी वेरिएबल है। और 2x का मतलब क्या है, जैसे जैसे x चेंज होता जाएगा, ये था ना आपका कर्व, इसके हर पॉइंट पे स्लोप बतानी है आपको। आप बोलोगे ये वाली वैल्यू पे कोई पूछेगा स्लोप कितनी है, मान लो ये पॉइंट है 4,16, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना, तो 4,16 ही लेना पड़ेगा, 5,25। तो इस पॉइंट पे स्लोप कितनी है कोई बताएगा मुझे, तो मैं बोलूँगा कितनी है पता है, 2 × 4, एक्स की वैल्यू 4 है ना, तो 8 स्लोप है, 8 स्लोप है। कोई बोलेगा इस पॉइंट पे बता जहाँ पे 3,9 पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या स्लोप है, मैं बोलूँगा 6, 2 × 3 6। तो स्लोप वेरी कर रही है और उसका आंसर मैंने निकाल दिया। अब तू बता एक्स की वैल्यू बता, किस पॉइंट की वैल्यू बता, मैं तुझे बताऊंगा उस पॉइंट पे स्लोप कितनी है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या निकाल दिया, एक्स स्क्वायर। और इसको अब हम स्लोप बोलना बंद कर देंगे, अब हम क्या बोला करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। इवन वी कैन रिमेंबर इट। थैंक यू।